साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज एवं सभी भक्त आत्माओं को सर्वप्रथम सद्गुरु नितिन साहिब जी के सत्य चरणों में दास का कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि प्रणाम है। भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि अवतार क्या है। जी हाँ, आज सद्गुरु नितिन साहिब जी के बताए गए शब्दों पे चलेंगे और जानेंगे कि अवतार क्या होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कहीं विष्णु जी का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, शंकर जी का अवतार हुआ। आज इन्हीं अवतारों के विषय में जानेंगे कि अवतार कितने प्रकार के होते हैं, अवतार कौन कौन से होते हैं, अवतार किसका होता है और मुक्ति के लिए हमें किस अवतार की ज़रूरत है, कौन से परमात्मा आएंगे जो इस अवतार में, जिस अवतार में पाने से, जिस अवतार को जानने से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो आइए चलते हैं सद्गुरु नितिन साहिब जी के मुखार बिंदु से, जानते हैं कि आखिर अवतार क्या होते हैं। अवतार के विषय में सच्ची जानकारी आपको सद्गुरु नितिन साहिब जी के मार्ग पे मिलेगी। तो आइए चलते हैं सद्गुरु नितिन साहिब जी के पास और सुनते हैं अवतार क्या है। सतनाम साहेब बंदगी सतनाम। इस इस नरकवास से वो जीते जी अनुभव होता है। और अगर कोई सोचे कि मरने के बाद शब्द की प्राप्ति होगी, वो अभी अज्ञान में ही जी रहा है। उसको अभी पता ही नहीं है कि सात शब्द की क्या महिमा है। तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो मुद्दा है अवतार। क्या होता है अवतार? जैसे कि आपने बहुत से धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बहुत से अवतारों की बातें पढ़ी है, बहुत से अवतारों की कहानियां सुनी हैं। तो ये अवतार क्या होते हैं, आज इस पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवतार दो प्रकार के होते हैं। एक अवतार जो होता है वो देहधारी होता है। वो देहधारी होता है, देह के साथ आता है और देह को ही अवतार घोषित किया जाता है। सारे संसार के आगे उसकी देह की ही महानता बताई जाती है, क्योंकि वो अवतार धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है, बेईमानी, चोरी, ठगी बढ़ जाती है, कत्लेआम बढ़ जाता है, तो कोई ना कोई अवतार आके पापियों का नाश करता है। ध्यान रखना, पापियों का नाश करता है। इन अवतारों को कबीर साहब ने माया के अवतार बोला है बीजक में। और इन अवतारों से अन्य एक अवतार होता है जो परमात्मा का अवतार होता है। वो परमात्मा का अवतार विदेही होता है। उसमें देह की कोई मान्यता नहीं होती। वो देह का केवल इतना रोल होता है कि आपको विदेही का ज्ञान समझा सके। इससे ज्यादा देह का कोई रोल नहीं होता। अवतार, जब इस शब्द को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अवतार का क्या मतलब होता है। अवतार का मतलब होता है उतरना, नीचे उतरना, यानी नीचे आना। अब इन दोनों ही अवतारों को जब आप देखेंगे तो दोनों में एक बात तो सेम नजर आएगी कि नीचे आना। जैसे मन और माया के जो अवतार हैं उनके लिए क्या बोला गया है कि वो ऊपर के लोकों में रहते हैं, दिव्य लोकों में रहते हैं और वहां से नीचे उतरते हैं इस मृत्यु लोक में धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म की स्थापना करके वो वापस अपने दिव्य लोकों को ऊपर चले जाते हैं। अब जो परमात्मा का अवतार बताया गया है वो दो प्रकार से बताया गया है।
एक तो वो गुरु रूप में आके सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं, ज्ञान को समझा के उनको मुक्ति पदार्थ देते हैं, राम रस देते हैं। जैसे वाणी में भी आता है कि मौला आदमी बन आया, वो परमात्मा एक आदमी का रूप धारण करके सारे समाज को जगाने के लिए आया। वो कबीर साहब के रूप में आया, वो चारों युगों में आया। और कबीर साहब ही वो पहले शख्स हैं जिसके लिए बहुत से धर्मों के लोगों ने भी बोला कि सबसे पहले जागने वाला संत कबीर ही है। कबीर से पहले कोई भगत हुआ ही नहीं, कोई जागा ही नहीं। असल में वो लोग ये असलियत नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते कि कबीर साहब पहले से ही जगे हुए हैं। वो तो हमें जगाने के लिए इस दुनिया में आ रहे हैं, हमें समझाने के लिए दुनिया में आ रहे हैं। और गुरु भी कौन सा धारण कर रहे हैं? जो खुद मूर्ति पूजा करता है। कितनी महानता है देखो, यानी जो खुद मूर्ति पूजा कर रहा है, जो जड़ वस्तुओं की पूजा कर रहा है, उनको अपना गुरु बनाते हैं आके। कितनी बड़ी बात है। तो एक अवतार तो ये हो गया कि वो शरीर धारण करके अपनी इच्छा से इस दुनिया में आके प्रचार करते हैं, हमें समझाते हैं। और दूसरा अवतार होता है शब्द रूप में। वो कैसे होता है? जब वो संतों के द्वारा शब्दों के माध्यम से सारे जगत में ज्ञान पसारा करते हैं, तब वो उनका दूसरा रूप होता है अवतार का। वो शब्द रूप में उस संत के अंग संग होते हैं। इसीलिए बोला गया, साहिब कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रकट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयऊ, और जहां असंत गुप्त तहां रहे। जहां पर भी कोई संत है जो सत्य को जानता है, जो सत्य की बात कर रहा है, वहां पर साहिब प्रगट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं। वो संत खुद भी शब्द से जुड़ा होता है और सारे जगत को जोड़ सकता है। और जहां असंत है, वहां पे साहिब प्रकट होते हुए भी गुप्त हैं। वो ना तो खुद जुड़ सकता है, ना ही किसी को जोड़ सकता है। इसीलिए वो अवतार नहीं कहला रहा है। भले वो संत कहलाता है, लेकिन अवतार नहीं कहला सकता, क्योंकि कबीर साहब वहीं पे अवतार लेते हैं जहां पे सत्य ज्ञान होता है, जहां पे सत्य नाम होता है। इसीलिए साहिब ने बोला था कि चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा। हम ही उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। यानी कि शब्द रूप में मैं ही ज्ञान दे रहा हूंगा, ये सारा भेद मैं ही समझा रहा हूंगा, और शरीर तो एकमात्र जरिया होगा। और जो शरीर को अवतार मानेगा वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि अवतार केवल परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। शब्द गुरु ही अवतार है, और शब्दों के माध्यम से ही सारी दुनिया को चेताने के लिए आते हैं।